अब आगे। कुछ देर बाद यश जी संजू को काफी सारी हिदायतें दे रहे थे। वो कम फिक्रमंद थे क्योंकि महिका ने पहले ही तय कर लिया था कि वासु संजू का ध्यान रखेगा। पहले तो वासु चिढ़ गया था, लेकिन उसके पास और ऑप्शन भी नहीं था। फिर भी यश जी को चिंता थी। संजू यश जी के गले लगते हुए कहा, डैड मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, आप मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स रखना। रोहन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, चूहिया तुम्हें गिफ्ट्स का इतना लालच क्यों है? संजू ने अपनी कमर पर हाथ रखकर रोहन को घूरते हुए कहा, क्योंकि गिफ्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए समझे बंदर। रोहन ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, हां क्यों नहीं चूहिया? संजू ने गुस्से से रोहन को मारते हुए कहा, मेरे बालों को क्यों बिगाड़ा? मैंने कितनी मुश्किल से यह स्टाइल बनाया था। आयान उन दोनों के बीच आते हुए बोला, बस करो तुम दोनों। इतना कहकर आयान ने रोहन को अपनी कठोर आंखें दिखाते हुए कहा। रोहन ने कहा, भाई आप इसे कुछ क्यों नहीं कहते? संजू ने आयान के गले लगते हुए कहा, क्योंकि भैया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। संजू की बात सुनकर आयान मुस्कुरा दिया। उसने प्यार से संजू का सर सहला दिया। संजू फिर महिका के गले लगते हुए बोली, भाभी अगर ये बंदर आपको तंग करें तो आप मुझे बता देना, मैं इसे वहीं से एक एक चप्पल मारूंगी। महिका ने बस अपना सर हिलाकर उसका सर सहला दिया। संजू फिर यहां वहां देखने लगी। वो एक नजर तो वैभव को देखना चाहती थी। यश जी ने संजू से कहा, संजू जाओ टाइम हो रहा है। संजू ने अपना सर हिला दिया। तभी उसे वैभव भी नजर आ गया। वैभव को देखकर संजू के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो सब भूलकर वैभव की तरफ बाय का इशारा करने लगी। वैभव भी मुस्कुरा दिया। तभी उसकी नजर रोहन पर पोड्डा दी ही, जो उसे ही घूर रहा था। वैभव ने अफसोस से अपना नमे सर हिला दिया। ऐसी लद्दाखी से प्यार करना सच में बहुत मुश्किल था, जिसके आसपास हमेशा भाइयों का एक घेरा रहता था। कुछ ही देर में संजू वहां से चली गई। आयान फिर महिका को ढूंढने लगा और उसे महिका मिल भी गई, जो वैभव से कुछ बात कर रही थी। ये देखकर आयान कुछ दूरी पर ही रुककर महिका को एकटक देखने लगा। तभी वैभव ने आयान को देखा, जो महिका को ही देख रहा था। वैभव ने महिका को देखा, जो उसे कुछ समझा रही थी। वैभव ने हल्के से अपना सर झुकाते हुए कहा, बॉस माफ करना, लेकिन कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर महिका बोलते बोलते रुक गई। उसने अपनी दाईं तरफ आयान को देखा। अगर ये आयान नहीं होता तो महिका वैभव को बीच में रोकने के लिए जरूर छोड़ती नहीं। महिका ने वैभव से कहा, हम जाओ और हाँ युवराज से कहो जल्दी से मीटिंग की तैयारी करें, हम अभी निकलेंगे। ये सुनकर वैभव अपना सर हिलाकर चला गया। महिका आयान के पास गई। उसने आयान से मुस्कुराते हुए कहा, मेजर साहब आप मेरा इंतजार कर रहे थे। आयान ने उसे देखकर अपना सर हिला दिया। महिका ने आयान से कहा, मेजर साहब मैं आपसे रात को घर पर मिलती हूं, मुझे कंपनी का कुछ काम है। आयान महिका से कुछ कहता चाहता था, लेकिन वो रुक गया। उसने महिका का सर सहलाते हुए कहा, ठीक है, ध्यान रखना और सिगरेट मत पीना। आयान की बात सुनकर महिका फीकी तरह से मुस्कुरा दी। ऐसा नहीं था जब आयान ने महिका को यह पहली बार कहा था। काफी बार महिका को सिगरेट और सिगार शराब पीते हुए देखा था। कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन उसने लगातार महिका को ऐसा करते हुए देखा था, और ये महिका की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि महिका के शरीर में पहले से ही बहुत सारे इंजेक्शन और अलग अलग हैवी दवाइयों का असर था। महिका ने काफी वक्त से इंजेक्शन लेने छोड़ दिए थे, लेकिन वो पूरी तरह से उसके शरीर के अंदर घुल चुके थे, जिससे कि वो उसका ब्लड भी इफेक्ट हो चुका था, और ऊपर से ये सिगरेट और सिगार और ज्यादा उसके ब्लड को नुकसान पहुंचा रहे थे। सिर्फ इसलिए आयान महिका की ये आदत छुड़वाना चाहता था। महिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हम अम्मा का। तभी उसने आयान को चेहरा देखा और कुछ सोचते हुए पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? आयान ने पहले चुप रहकर गौर से महिका को देखा। वो कुछ कहने ही जा रहा था कि महिका का फोन बजने लगा, लेकिन महिका ने उसे देखा तक नहीं। वो सिर्फ आयान को देखती रही कि आयान को उससे क्या कहना है। ये देखकर आयान ने महिका को देखा। महिका ने उसे अपनी जिंदगी में पहले नंबर पर रखा था। यहां तक अपने सपने को भी उसने आयान के बाद रख दिया था, लेकिन आयान ऐसा नहीं कर सकता था। उसने महिका का सर सहलाते हुए प्यार से मुस्कुराते हुए कहा,
चलो, तुम्हें देर रही है, महिका ने आयान से कहा। लेकिन आपको, आयान ने उसके कंधे को पकड़ कर उसे ले जाते हुए कहा, तुम जल्दी से अपनी मीटिंग खत्म करके आओ। महिका को जल्दी थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई और सीधा वहां से चली गई। रात के वक्त कल्याणी निवास में आयान के कमरे में आयान एक चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में हमेशा की तरह एक किताब थी, लेकिन उसका ध्यान उसमें बिल्कुल भी नहीं था। उसने टाइम देखा, आधी रात होने को आई थी, लेकिन महिका अभी तक नहीं आई थी। महिका वहीं पर अपनी एक ब्रांच खोलने में बिजी थी। वो चाहती थी कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए, और जब तक उसका सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता उसे चैन नहीं मिलता। आयान ने अपना ध्यान किताब की तरफ लगाने को कहा। तभी उसके डोर पर नोक हुआ। आयान ने डोर को देखा। वो समझ गया था कि यह महिका नहीं है, क्योंकि वो कभी भी अपने कमरे में आने से पहले नोक नहीं करेगी। वो उठकर डोर के पास गया। उसने दरवाजा खोला जहां मालिनी जी थी। आयान ने मालिनी जी को अंदर आने का रास्ता दिया। मालिनी जी के हाथ में आयान के लिए कुछ खाने के लिए था, क्योंकि आयान ने सबके साथ कम ही खाना खाया था। मालिनी जी ने आयान का चेहरा देखते हुए कहा, ही का इंतजार कर रहे हो। आयान ने कुछ न कहकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मालिनी जी ने सोचते हुए कहा, मही बीजी है ना। फिर उन्होंने आयान का चेहरा गौर से देखते हुए कहा, किस बात को लेकर परेशान हो। आयान ने उन्हें देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। आयान की चुप्पी को देखते हुए मालिनी जी ने पूछा, ड्यूटी पे कितने दिन बाद जाना है। आयान ने उन्हें देखा। चाहे वो कितना ही बड़ीदा हो जाएं, उसकी मां मरते दम तक उसकी चुप्पी को बखूबी समझ सकती थी। आयान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, बस कुछ दिनों बाद ही। ये सुनकर मालिनी जी एक बार अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने आयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मही को कैसे बताया जाए, सिर्फ इसी बारे में सोच रहे हो ना। आयान ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा मां, पहले कभी ऐसा जाते वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ। मालिनी जी ने कहा, आयान, हमें और उनको तुम्हारे जाने की आदत है, लेकिन शायद मही बेटा को नहीं है, तो उसे जितना जल्दी हो सके बता देना, जाते समय नहीं। ये सुनकर आयान ने उन्हें देखा। तभी उन्हें किसी के तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसासी, तुम्हारा इंतजार पूरा हुआ। इतना कहकर उन्होंने आयान को देखा, जिसकी नजर पहले से ही डोर पर टिकी हुई थी। मालिनी जी मुस्कुरा दी, लेकिन आयान की बात याद आते ही उनकी आंखें नम हो गईं। तभी आयान को अंदर महिका आती हुई नजर आई, जिसकी आंखें पहले तो बेचैनी से भरी हुई थीं, लेकिन अब एकदम शांति और सुकून से भर गई थी। मालिनी जी ने महिका के हाथ से उसका बैग लेकर उसे सोफे पर रखते हुए कहा, कितनी थकी हुई लग रही हो मही। इतना काम एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। महिका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए मालिनी जी से कहा, मां, मैं ठीक हूं। मालिनी जी ने प्यार से महिका के चेहरे पर हाथ फेर दिया और कहा, यह तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है, तुमने दिन में खाना खाया था ना। महिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मां, आपने जो भेजा था आप बहुत अच्छी है। मालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी हूं क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे हैं। महिका ने मालिनी जी से कहा, मां, आपने ज्यादा काम तो नहीं किया ना। यह सुनकर मालिनी जी का मुंह फूल गया, क्योंकि महिका ने पूरे कल्याणी निवास में बहुत सारे सर्वेंट्स लगा दिए थे। वहां कुछ सर्वेंट्स काम करते थे, लेकिन कभी कभार ही, क्योंकि मालिनी जी को यह पसंद नहीं था। और महिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने देखा था कि मालिनी जी खुद ज्यादातर काम करती थी, लेकिन मालिनी जी को बहुत ऐतराज हुआ था। महिका के ऐसा करने से मालिनी जी को कोई काम नहीं करना पिड़ी ढहता था, जिस वजह से उन्होंने महिका से शिकायत कर दी। तो महिका ने फौरन वही किया जो वो चाहती थी, लेकिन एक ही शर्त पर कि वो ज्यादा काम नहीं करेगी। मालिनी जी ने महिका से कहा, मही, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो मैं बोर हो जाऊंगी। महिका ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, तो आप मुझसे बात कर लेना। मालिनी जी ने हार मानते हुए कहा, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। ये इतना कहकर वो हंस दी। उन्होंने महिका का माथा चूमते हुए कहा, अब मुझे संजू की थोड़ी कम याद आएगी।
इतना कहते कहते उनके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई थी। मालिनी जी उदास देख महिका ने सीरियसली पूछा, क्या आपको संजू की याद आ रही है? ये सुनकर मालिनी जी ने थोड़ा उदासी के साथ कहा, थी, हमें बहुत याद आ रही है। इतना कहकर वो संजू की सारी हरकतें याद करने लगी। तभी उनके कानों में महिका की आवाज पुडी जो अपने फोन पर ऑर्डर देने वाले लहजे में कह रही थी कि सापा आलनेली की, युवराज जितनी जल्दी हो सके फौरन जेट को तैयार करो, मां को संजू से मिलना है, उसे कुछ देर के लिए वापस लाना होगा। ये सुनकर मालिनी जी की आंखें बढ़ी हो गईं। उन्होंने हैरानी से आयान की तरफ देखा, जो बस महिका को देखकर अफसोस से अपना सर ना में हिला सकता था। मालिनी जी ने जल्दी से महिका का हाथ पकड़ डी हंसते हुए कहा, मही, ये क्या कर रही हो? संजू को वापस लाने की जरूरत है, वो आज ही तो गई है। महिका ने उन्हें देखते हुए सीरियस होते हुए कहा, था, फिक्र मत कीजिए, हम उसे उठा लेंगे। उठा लेंगे से क्या मतलब था? मालिनी जी उसकी इस बात पर उसे हैरानी से देखने लगी। चाहे जो बन जाए, आखिर में वो थी तो गैंगस्टर। मालिनी जी ने महिका को मना करते हुए कहा, नहीं मही, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। महिका ने उन्हें देखते हुए पूछा, लेकिन आपको उसकी याद आ रही है ना? ये सुनकर मालिनी जी कुछ पल तक महिका का चेहरा देखा, जो काफी सीरियस थी। उन्होंने महिका को समझाते हुए कहा, हाँ मही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। उन्हें समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। वो किस तरह से महिका को समझाए, तो उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। महिका ने एक नजर उन्हें देखा, फिर अपना सर हिला दिया। ये देखकर मालिनी जी ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने महिका से कहा, तुम आराम करो, मैं चलती हूं। इतना कहकर वो चली गई। महिका ने आयान को देखा, फिर पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आयान ने मुस्कुराते हुए अपना नाम में सर हिला दिया और महिका के पास आकर उसके हाथों को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। महिका भी आयान को देखने लगी। महिका को देखते देखते आयान ने अपना हाथ उठाकर महिका के सर पर रख दिया और उसके सर को सहलाने लगा। महिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आयान के सीने से लग गई। उसने कसकर आयान को पकड़ी डेचते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, आपने मुझे याद किया मेजर साहब। आयान ने महिका का सर से। ये सुनकर महिका ने आयान को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपकी आंखों ने। इतना कहकर उसने आयान के दिल की जगह पर हाथ रखते हुए कहा, और आपके धक-धकते दिल ने। आयान मुस्कुरा दिया। उसने प्यार से महिका का माथा चूम लिया। महिका मुस्कुराने लगी और बस आयान को देखने लगी। आयान को महिका की आंखों प्यार के उम्दते हुए एहसास नजर आ रहे थे। महिका आयान के करीब होने लगी। आयान ने महिका की आंखों में देखते हुए अपना एक हाथ उसकी कमर में डाल दिया और दूसरे हाथ से उसके बन में बंधे हुए बालों को खोल दिया। उसने महिका के करीब होते हुए कहा, जानती हो ना, मुझे तुम्हारे बाल खुले हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। इतना कहकर वो महिका के चेहरे पर किस करने लगा। महिका की आंखें बंद हो गईं। उसकी सांसें बरह चुकी थीं। दिल की धक-धड़कनें बढ़ चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा किस किए जा रहे थे। दोनों ही रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी रुकती सांसों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। न चाहते हुए भी दोनों हो अपने होंठों को सामने वाले होंठों से अलग करना पड़ी ढापी। आयान ने महिका के दोनों हाथों को पकड़ी डी लिया। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में उलझ चुके थे। उनके हाथों की उंगलियां एक दूसरे की उंगलियां में कसती जा रही थीं। आयान ने महिका को अपनी गोद में उठा लिया और सीधा उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसने ले जाकर महिका को बहुत प्यार से बेड पर लिटा दिया और उसे कुछ पल तक देखता रहा। महिका की दुनिया जहान की खूबसूरत आंखें उसे सबसे ज्यादा भाती थीं, खासकर जब जब उनमें वो अपने लिए बेहिसाब प्यार देखता था और वो हमेशा उन आंखों में अपने लिए वही प्यार देखना चाहता था। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में वो दोनों एक साथ थे। उसने महिका की मांग देखी जो सिंदूर से भरी हुई थी। महिका ने एक बार भी अपनी मांग से ना तो सिंदूर हटने दिया था और ना ही एक बार भी अपने गले से मंगलसूत्र को निकाला था। महिका के लिए वो दो चीज उतनी ही जरूरी थे जितना कि आयान। आयान को अपनी तरफ ऐसे देखते देख महिका ने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ?
आयान ने उसके उस हाथ को लेकर उस पर किस करते हुए कहा, बस ऐसे ही। महिका, कभी भी अपने आप को खतरे में मत डालना। पहले महिका ने गौर से आयान को देखा, फिर मुस्कुराते हुए आयान से कहा, मेजर साहब, खतरा हर तरफ है, लेकिन मैं उससे अब दूर ही रहूंगी। महिका की बात सुनकर आयान को कितनी तसल्ली मिली, ये उसे ही पता था। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।